एवरीवन, माय नेम इज बीना गुप्ता। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से हमें मिलने वाले ढेरों सेंटेंसेस, वो भी इंग्लिश बोलने के लिए। तो क्या है वो सेंटेंस? जैसे कि यह बहुत स्वादिष्ट है ना। अक्सर हम बोलते हैं ना, ये तो बहुत स्वादिष्ट है ना। ऐसे ही कल तुम आगरा जा रहे हो, है ना। ऐसे ही वो एक और पिज्जा खाना चाहती थी, है ना। तुम आज चॉकलेट लेकर आए हो, है ना। तुम आज बर्फी लेकर आए हो, है ना। तो इस तरह के वाक्य हम बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट है, इसकी इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं, लेकिन है ना, अक्सर हम इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे इजंट इट, और एक और लिखेंगे इसके लिए हम राइट। इजंट इट लिख लीजिए या फिर राइट लिख लीजिए, है ना के लिए दोनों ही ठीक है। तो चलिए सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें जानेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा ये बहुत स्वादिष्ट है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज वेरी टेस्टी। इट इज वेरी टेस्टी या फिर डिलीशियस, है ना। इजंट इट, इज नॉट इट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इजंट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे, इसको आप राइट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज वेरी टेस्टी, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम कल आगरा जा रहे हो, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू आर जा रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू आगरा। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, राइट लिख लेते हैं। चलिए क्या होगी इसकी इंग्लिश? यू आर गोइंग टू आगरा टुमारो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वो एक और पिज्जा खाना चाहती थी, यानी कल की इस पार्टी में उसका यानी सीमा का एक और मन कर रहा था पिज्जा खाना का, यानी वो एक और पिज्जा खाना चाहती थी, है ना। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे समझते हैं। वो एक और पिज्जा खाना चाहती थी, तो लड़की है तो शी वांटेड, चाहती थी क्योंकि पास्ट की बात हो गई तो वांट की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वांटेड। शी वांटेड, खाने की हो गई ईट, एक और पिज्जा, वन मोर पिज्जा। शी वांटेड वन मोर पिज्जा। इसके बाद लिखेंगे इजंट इट। क्या होगा इसकी इंग्लिश? शी वांटेड ईट वन मोर पिज्जा, इजंट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। तो अक्सर हम बोलते हैं ना इस तरह से। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई एम, लग रही हूँ, इसके लिए हम लिखेंगे लुकिंग। आई एम लुकिंग बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। फिर हम लिखेंगे राइट। क्या होगा इसके इंग्लिश? आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, राइट। यानी मैं इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। तो वन सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू। तो इसको आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जैसे कि कल का शो बहुत बोरिंग था, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जहाँ भी हमें सेंटेंस में देखने को मिले लास्ट में, है ना, तो उसकी हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, इजंट इट या फिर राइट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर ही नहीं रखने हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है बार बार। जैसे कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश सीखते हैं तो ग्रामेटिक रूल्स, ग्रामर के हिसाब से भी हमें बार बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम स्ट्रक्चर के थ्रू सीख ही नहीं सकते और उसके ग्रामर के रूल के हिसाब से ही इंग्लिश सीखी जाती है, तो ग्रामर के रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हमारी स्पोकन में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। Hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new topic.